नाजरीन, आप लोगों को दिखाया जाएगा कि सराब रबिया को अकेला देखकर मौका का फायदा उठाता है और इसका हाथ पकड़कर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, हवेली से चली जाओ, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। रबिया बेहद घबरा जाती है। पीछे खड़ा सरबुलंद ये मंजर देख लेता है और गुस्से में आगे बढ़ता है। सराब के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये घटिया हरकत करने की। तो उसी वक्त सरबुलंद पर चिल्लाती है कि शर्म तुम्हें आनी चाहिए, तुम उस अनजान लड़की के पीछे इतने दीवाने हो गए हो कि मेरे भाई पर हाथ उठा लिया, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। ये सब देखकर रबिया बहुत परेशान हो जाती है। सरबुलंद इसका हाथ पकड़कर अपने साथ हवेली ले जाता है और इसे कहता है कि जब तक मैं ना कहूं तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मगर ये सब कुछ होने के बाद रबिया का दम घुटने लगता है हवेली के अंदर और वो मौके का फायदा उठाकर हवेली से निकल जाती है। सरबुलंद बेहद परेशान हो जाता है और हर तरफ से तलाश करने लगता है। इसकी परेशानी देखकर बानो और सराब भी मजीद तैश में आ जाते हैं। वहीं रबिया भागते हुए अचानक एक गाड़ी से टकराकर बेहोश हो जाती है। सरबुलंद को इसका आदमी इतला देता है और सरबुलंद फौरन रबिया के पास पहुंच जाता है। रबिया इसके आगे हाथ जोड़कर कहती है कि प्लीज मेरी जान छोड़ दो, मैं तुम्हारी हवेली में नहीं रह सकती, प्लीज मुझे मेरे मामू के पास ले चलो। सरबुलंद इसके आगे मजबूर होकर इसे लेकर आजाद कश्मीर के लिए निकल जाता है। मगर उससे पहले वो दोनों इनके पास पहुंचते हैं तो तुरसम अपने आदमी के साथ मामू के घर पहुंच जाता है और इनसे कहता है कि रबिया कहाँ पर है। वो दोनों कहते हैं कि हम नहीं जानते कि वो कहाँ पर है, इसकी तो शादी हो गई थी। तो तुरसम ये बात सुनकर इन पर चिल्लाता है कि मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि उसकी शादी हो गई थी मगर मैंने उसके शोर को मार दिया था, अब बताओ कि रबिया कहाँ पर है। ये बात सुनकर मामू और तैयब के पैरों तले से जमीन निकल जाती है और तैयब गुस्से में इस पर चिल्लाने लगता है। उसी वक्त तुरसम अपनी बंदूक निकाल कर इन दोनों को मार देता है और खुद वहां से फौरन फरार हो जाता है। वहीं पर सरबुलंद रबिया को लेकर इसके घर पहुंचता है तो तैयब को इस हाल में देखकर रबिया को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। इसके पैरों तले से जैसे जमीन निकल जाती है। वो इनके पास बैठकर पूरी तरह से रोने लग जाती है, चिल्लाती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा। सरबुलंद कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो मामू और तैयब की तदफीन करवाता है और रबिया से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इन लोगों ने तुम्हारे मामू को और भाई को मार दिया, अब तुम्हारी जान को भी खतरा है। बानो तो वैसे ही मुझसे सारे रिश्ते तोड़ चुकी है। ये सुनकर रबिया के होश उड़ जाते हैं। वो पहले ही शादी से साफ इनकार कर देती है मगर अपने हालात को देखते हुए मजबूरन वो मान जाती है। सरबुलंद सादगी से रबिया से निकाह करता है और इसको अपने साथ लेकर हवेली चला जाता है। तो सराब को भी खबर मिलती है कि सरबुलंद ने शादी कर दी है। इनके पैरों तले से जमीन निकल जाती है और ये दोनों मिलकर सरबुलंद के दुश्मन हो जाते हैं। तो नाजरीन, इस ड्रामे की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें।